हेलो बच्चों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने परफेक्ट टेंस को लेकर के। आज हम लोग परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो परफेक्ट टेंस को जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो इम्परफेक्ट टेंस में पढ़ा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं परफेक्ट टेंस। फिर उसी तरह हम लोग एक बार में तीन समय को पढ़ेंगे, तीन टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। यानी कि अब इसका क्या होगा, अब ये अलग टेंस है तो अलग पहचान होगा हमारा। जिस तरह इम्परफेक्ट में हम लोग राही से समझे, ठीक उसी तरह इसका भी एक पहचान का तरीका है। चलिए, तो जहां, ठीक है, जहां चुका, चुके, चुकी, वहां भी थी। अब देखिए, चुका चुकी के ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा है कि या ए ई, मतलब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ मतलब इसका मतलब ये। अब देखिए ये क्या है, ये कुछ चुका चुकी क्या है, अभी आप लगभग कम यूज होने लगे हैं। जैसे ये पहले यूज होता था, लेकिन अब ये चुका चुकी का ही रूप क्या ले लिया है, या ए ई में ही हम लोग बोलते हैं। जिस तरह पहले हम लोग कीपैड मोबाइल यूज करते थे, अब कीपैड मोबाइल अब धीरे 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 अब क्या हो रहा है, अब जमाने से हटने लगा है। अब उसका जगह हमारा एंड्रॉइड फोन, स्क्रीन टच यूज करते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह ये चुका चुकी क्या हो गया, हमारा ओल्ड मॉडल हो गया, और उसी का जो नया वर्जन है हमारा या ए ई बना। ठीक, उस अब ऑक्सिलरी फॉर्म, तो ऑक्सिलरी फॉर्म प्रेजेंट के लिए हैव हैज, पास्ट के लिए हैड, अब फ्यूचर के लिए विल हैव या शैल हैव। अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या है कि वह सो चुका है। अब देखिए उसी सेंटेंस को हम लोगों ने यहां नीचे लिखा क्या, कि वह सो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चुका चुकी को हम लोग अब या ये ई में भी बोल सकते हैं। मैंने यहां लिख दिया है, ये क्या है, ये ओल्ड है, ये इसका नहीं हो। तो घबराना नहीं है कि चुका चुकी होगा तो परफेक्ट होगा, तो चुका चुकी अगर नहीं होगा तो या ये ई वाला में आपका ये होगा। तो चलिए इसका हम लोग इंग्लिश बनाते हैं। तो इंग्लिश बनाने के लिए मैंने बताया था कि पहले क्या पहचानेंगे, टेंस पहचानेंगे, और दूसरा सेंटेंस पहचानेंगे। टेंस पहचानेंगे तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब पता चल जाएगा, और सेंटेंस पहचानेंगे तो हमको बनाने का तरीका पता चले। बस ये दो चीज आप अपने पास रखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेंस पहचानते हैं। तो टेंस पहचानने के लिए मैं बताया हूं, एकदम वाक्य के अंतिम में चले जाए आप, वो आपको टेंस 100% पता चल जाएगा। ये है, अब है इससे क्या पहचानते हैं हम लोग, प्रेजेंट। अब ये क्या है, चुका है, तो चुका चुकी से हम लोग क्या समझते हैं, परफेक्ट टेंस। ठीक ठीक उसी तरह ये हो, यानी कि इससे भी हम लोग प्रेजेंट। आइए या ये ई, इससे भी हम लोग क्या समझेंगे, अब या ई से हम लोग परफेक्ट समझ गए, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हमको समझ में आ गया। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैव या हैज, यानी कि इसमें हमारा क्या होगा, हैव या हैज। हैव या हैज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हमारा। अब दूसरा, अब हम लोग क्या पहचानेंगे इसका जी, सेंटेंस। अब सेंटेंस में देखिए तो क्या है, यानी कि ये क्या है, हाँ वाला बात है। हाँ वाला बात है मतलब कौन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। बस हमारा वीडियो आप निरंतर देखते रहिए। आप इससे पहले हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, और हम लोगों का प्रयास है कि आप सभी को इंग्लिश सिखाना है। अफर्मेटिव, तो आप इसको बनाने का तो तरीका है, तो क्या तरीका है इसको बनाने का, तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब चलिए बनाते हैं इसका इंग्लिश हम लोग। अब क्या है, वह है, वह का क्या होगा, ही। सी भी होता है, लड़की होगा तो सी होगा, क्या होगा, ही। अब देखिए आपने बताया ही, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा शरीर वैसा कपड़ा, बस ही यहाँ है। तो अब यहाँ क्या है, ये हैज है, तो अब ही के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैज लगाते हैं। ठीक है, तो ही के साथ हम लोग लगा दिए हैज। अब क्या है, अब क्या लगाना है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का देखिए, यानी कि मेन वर्ब यहाँ क्या है, काम। काम मतलब सोना, सोना का क्या होता है, स्लीप होता है।
ठीक, सुना जाता है, स्लीप होता है, लेकिन कंडीशन है क्या है कि जहां चुका, चुके, चुकी, वहां क्या लगाना है, वी3, मतलब वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब का जो तीसरा रूप होता है उसका जनरली पहचान होता है, ज्यादातर में ईडी, ईएन या टी लगता है, ज्यादातर में ईडी, उससे ईएन और कुछ में टी भी लगता है। तो स्लीप का जो वी3 होता है वो हमारा, वो क्या होता है, स्लैप। बस बात बन गया हमारा, यानी कि ही हैज स्लैप्ट। ठीक है, आप एक हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, क्या क्या वह खा चुका था। अब इसका इंग्लिश बनाते हैं हम लोग। तो इंग्लिश बनाने के लिए एकदम दो तरीका, टेंस पहचानिए, सेंटेंस पहचानिए। टेंस से हमको क्या समझ में आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और सेंटेंस से हमको समझ में आएगा तरीका बनता कैसे। ठीक, तो चलिए आप सबसे पहले हम लोग क्या पहचानेंगे, टेंस पहचानेंगे। तो टेंस पहचानने के लिए अंतिम में चलेंगे। तो था मतलब किसका निशानी है जी, तो पास्ट। और चुका चुकी किसका निशानी है, तो परफेक्ट। तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम लोग क्या नया मॉडल में भी लिख सकते हैं। नया मॉडल में क्या लिखेंगे बच्चों, तो नया मॉडल में लिखेंगे क्या वो खा लिया था। देखिए, क्या वो खा चुका था और क्या वो खा लिया था, यानी कि देखिए यह आया, अथवा तो पास्ट का है ही। अब ये यहां से क्या समझेंगे हम लोग, यानी कि परफेक्ट टेंस। तो अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा। तो इसको बनाने का आप इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, देखिए पास्ट में क्या है, ये हैड है, पास्ट में हैड है। तो अब एक ऑक्सिलरी वर्ब तो कोई झमेला नहीं है। अब जो भी सब्जेक्ट है एक ही, हमारे लिए आपके पास एक ही कपड़ा है, तो आप सोचिएगा कौन तो पहना है, कौन को पहन के निकलना है, बस पहन के निकल जाइए। ठीक, तो अब क्या है, यहाँ हमारा हैड ऑक्सिलरी वर्ब। अब दूसरा तरीका हम लोग क्या पहचानेंगे, सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस क्या है, बोलिए बच्चों सेंटेंस क्या है। देखिए शुरू में क्या है, क्या से है, यानी कि क्या से शुरू होने वाली सेंटेंस या क्या से समाप्त होने वाले सेंटेंस को हम लोग एसनो इंटेरोगेटिव के नाम से जानते हैं। यानी कि शुरू है ना, हेडलाइन और बैकलाइन में अगर क्या रहे तो वो एसनो सेंटेंस हम लोग कहते हैं। तो अब इसको बनाने का तरीका है, तो उसको बनाने का तरीका है, तो ये हमारा एसनो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, एसनो इंट्रोगेटिव। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, यानी कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, मेन वर्ब रखेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो अब इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुआ हमारा, निकल के हैड हुआ। तो हैड को हम क्या करेंगे, पहले रख देंगे। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह का ही लगा देंगे। अब क्या है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब मतलब काम, क्या काम हो रहा है, खाने का। अब खाना का इंग्लिश होता है ईट होता है, तो ईट लगा देंगे, खाना का इंग्लिश ईट लगा दिए। लेकिन कंडीशन है बच्चों क्या, कि जहां चुका, चुके, चुकी, वहां V3, यानी कि इसका V3 लगाना होगा। तो V2, और जैसा कि मैं बताया, तो V2 और V3 में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसको वर्ड पावर आपको रखना पड़ेगा। तो हैड ही ईटन बन गया बच्चों। बस इसी तरह से एकदम बिल्कुल आसान है। आपको इसका मैं फिर एक प्रैक्टिस वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक, अब उसको आपको समझने में बिल्कुल कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप हमारा वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, जो भी कमी है हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक, बस हम लोग का प्रयास लगातार जारी है कि आप लोग तक मैं, ठीक है, इसका जानकारी शेयर कर सकूं। ठीक, और अगर इच्छुक विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर, उसके बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।